भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसमें संशोधन किए गए हैं, और संशोधन क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। आप देखिए पुराना कानून वक्फ कानून उठाकर आप देखेंगे तो उसमें साफ कहा गया है कि वक्फ ने जिस जमीन पर दावा कर दिया वो संपत्ति वक्फ की हो गई, वक्फ बोर्ड की हो गई। और इसके अलावा जहां पर मस्जिद बनी हुई है, जहां पर मकबरा है, कब्रिस्तान है, वो जमीन भी कहीं ना कहीं जो है वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। यहाँ तक कि किरण रिजिजू ने यह भी दावा किया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से संसद की भी जमीन पर दावा किया गया था कि भाई ये जमीन हमारी है। तो देखिए जिस तरीके से इस पुराने कानून में कई ऐसी चीजें थी जो कह सकते हैं वर्तमान सरकार या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए। अगर आप नया बिल उठा के देखेंगे जो वक्फ अमेंडमेंट लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, तो उसमें आप देखिए इसमें तो पहली चीज जो है कि 4 जो सदस्य हैं उसमें तो 2 महिलाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा 2 रिटायर्ड जज शामिल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले क्या था, पहले जो ट्रिब्यूनल बोर्ड होता था वक्फ बोर्ड का, उसी में अपील की जा सकती थी। उसके अलावा ना तो कोई अपील हो सकती थी, उसके अलावा ना तो कहीं दूसरी अदालत में सुनवाई हो सकती थी। अब क्या होगा, पहले ट्रिब्यूनल बोर्ड ने फैसला सुना दिया कि भाई जमीन ये वक्फ बोर्ड की है तो है। आप ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना तो हाई कोर्ट जा सकते, ना तो आप सिविल कोर्ट जा सकते, ना तो आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते। लेकिन अब ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है कि अब आप ट्रिब्यूनल बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाएंगे और वहां पर इस मामले की नियमित सुनवाई होगी। इसके अलावा मामला सिविल कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा इस बिल में जो सुधार लाए गए हैं, जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, हालांकि कुछ आपत्तियां उनके सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की भी थी और यही वजह है कि उन्होंने समर्थन में वोट डाले। तो दबाव तो बनाया गया सत्ता पक्ष के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन देखना होगा इस बिल का जब ये कानून का रूप ले लेगा तो इसका किस तरीके से व्यापक तौर पर असर दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो कई तरीके की बातें की जा रही हैं। सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है लोकसभा में, लोकसभा से पास भी हो चुका है, बावजूद इसके कई तरीके के भ्रम हैं लोगों के अंदर और कई तरीके की विपक्ष की तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं जिनको सरकार सिरे से खारिज कर रही है। लिहाजा जब आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती है राज्यसभा से इस बिल को पास कराना। संख्या बल जरूर है एनडीए गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में, लेकिन चुनौतियां थोड़ी ज़्यादा हैं लोकसभा के मुकाबले, क्योंकि वहां पर तो 288 ओवर से 232 से आसानी से बिल पास हो गया। राज्यसभा में क्या स्थितियां और परिस्थितियां रहती हैं, हालांकि देर रात इस पर वोटिंग होगी, राज्यसभा में भी लंबी चर्चा होनी है। दोपहर 1 बजे किरण रिजिजू सबसे पहले बिल पेश करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर आप रानू लगातार वक्फ संशोधन बिल का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बहसबाजी हो रही है, जो चौथा पॉइंट है उसमें ये है कि 2 महिलाओं को और 2 अब जो है अलग धर्म के लोगों को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर तो पूरा बहस चल रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक में, वक्फ बिल में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का क्या काम है। देखिए इसमें एक चीज तो स्पष्ट है, जब सवाल उठा कि दूसरे धर्म के 2 लोगों को यहाँ पर बोर्ड में शामिल करने की जरूरत क्या है, बोर्ड तो मुसलमानों का है, तो इसमें अमित शाह ने साफ भी किया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति इस बोर्ड के गठन में शामिल नहीं होगा। हालांकि 2 महिलाएं शामिल की जाएंगी, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगी, और जो 2 अन्य लोग हैं वो कल साफ कर दिया गया कि वो जो है रिटायर्ड जज होंगे। लेकिन वो रिटायर्ड जज क्या मुस्लिम समुदाय से होंगे या फिर किसी और कम्युनिटी से होंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर कहा कि कोई भी गैर इस्लाम धर्म से कोई भी इस बोर्ड में नहीं होगा। 4 लोग शामिल किए जाएंगे, 2 रिटायर्ड जज और 2 मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी जिनको पहले शामिल नहीं किया गया था। लेकिन देखना होगा कि जब इसको फाइनल रूप दिया जाएगा राज्यसभा से पास होने के बाद, जब महामहिम के साइन होकर कानून बन जाएगा, तब देखना होगा कि वो कानून की ड्राफ्ट की कॉपी में क्या क्या चीजें सामने जो है स्पष्ट तौर पर आती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।